हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड यहाँ पे क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में गिवन है। तो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो पहले तो बच्चों स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन प्रेशर increases the rate of reaction due to the increase in the number of collisions among the molecules। यहाँ पे ये स्टेटमेंट बच्चों ये बोल रहा है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन जो हो रहे हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पे अगर बच्चों हम बात करें कोलिजन्स की, तो यहाँ पे हमारा काम आएगा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है बच्चों? कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि अगर हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ये हमारे दो क्या है, रिएक्टेंट्स। और इन रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करना चाहिए और क्या दिखाना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन से मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट है ये कोलाइड करें एंड प्रॉपर प्रोडक्ट फॉर्म करें। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे ये है कि जो हमारे नंबर ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज करते हैं प्रेशर के इंक्रीज करने पे। तो हमें यहाँ पे वो चीज फाइंड आउट करनी है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों की जो इफेक्टिव कोलिजन है वो हमारे रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर इफेक्टिव कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है उसके भी इंक्रीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज कर जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ गए तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाएगी, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है क्या वो हमारे प्रेशर के साथ रिलेट करती है या नहीं। तो बच्चों हमने एक आइडल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है जो कि होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, जिसका मतलब है कि P इज इक्वल्स टू n बाय VRT। और हमें क्या मालूम है कि n बाय v का क्या मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेशन। n किसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। v किसे रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। तो अगर वॉल्यूम लेस है एंड नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो हमारा प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही होगी। हम यहाँ पे देखें तो इससे हमें क्या डिराइव होके मिल रहा है कि P इज इक्वल्स टू CRT, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर बच्चों अगर हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पे रिलेट करें, प्रेशर बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हमें स्टेटमेंट में बच्चों यही बोला गया था कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।